तो अब हमारी एक एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, शी इज़ फैबुलस। लाइफस्टाइल अवार्ड्स पर भी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उनकी बहुत तारीफ हुई, बहुत वो ज़बरदस्त उन्होंने किया था। बाकियों में क्रिटिसिज्म हो रहा था बट दुर्फिशां पर काफ़ी हो रहा था। एंड आई बिलीव शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एज वेल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने एक तस्वीर डाली, एक नहीं कुछ मल्टीपल पिक्चर्स डाली, और मे बी किसी को उनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं लगी और उस पर फिर लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। कैसे ये ज़रा हमें बताएं दुर्फिशां के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट हर? सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल लें, उसमें इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें। नहीं, तस्वीर हम लगा देंगे। और उसमें मैं उनको पूरा प्रोफाइल दिखाना चाह रहा हूँ। आप एक तस्वीर की बात करते हैं, मैं उनके हुस्न की सारी झलकियाँ लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत हैं वो। दिखाओ भाई, लगाओ। हाँ, साथ हम खुद भी देखना चाहते हैं। तो बेसिकली हुआ इस तरह से कि आजकल आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में शादियों का सीज़न है। तो उन्होंने इसी तरह से किसी शादी के इवेंट के लिए एक फ्रॉक पहनी है, ठीक है, उसके ऊपर उनका दुपट्टा भी है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर वेस्टर्न टच था। तो उस वेस्टर्न टच पे लोग नीचे आ गए हैं फिर उनको बताने के लिए कि बाजी आपको हम सिंपल लाइक करते हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं इसने आपको आयशा उमर की तरह बोल्ड बना दिया। ये एक लिटरली कमेंट था एक बंदे का जो मैं पढ़ रहा था, कहता तो इस वजह से आप ना आयशा उमर की तरह बन गए तो लोग आपको ऐसा नहीं लाइक करते, आप सिंपल। अब बंदा पूछे ये सिंपल होता क्या है? पहले तो ये बात है, जिसने भी आयशा उमर के बारे में नेगेटिव बात की है, आप बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे जहर लगता है। तलाक है तेनू। अच्छा, सो दिस अच्छा अली, पता क्या सरप्राइजिंग बात, ये सारी फीमेल्स होती हैं, ये जो कमेंट्स कर रही होती है ना अगेंस्ट दीज एक्ट्रेसेस, वो सारी फीमेल्स होती हैं। कहना क्या चाहते हैं? मतलब आई डोंट गेट इट। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी मैं मेंशन करूंगा, उसने ना टोपी भी पहनी हुई थी। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप इधर चेक भी कर सकते हैं, मैं उस बंदे का नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन अच्छा, ये वो पिक्चर के कमेंट्स में मौजूद है। मैं बताता हूँ। मुस्फिरा निसार ने लिखा, आप भी अपने आपे से बाहर होती जा रही हैं। और फिर किसी ने लिखा कि हिरा उमर ने लिखा, ये भी जिस्म दिखाने की शौकीन निकली, जाहिर है पैसे के लिए कपड़े उतारने ही आई हैं यहाँ। अच्छा, सो यू नो इंटरनलाइज मिसोजिनी कहते हैं इसको, कि औरतें जो है वो खुद ही अपनी बॉडी से और अपनी स्पीशीज और अपने जेंडर की दूसरे लोगों की बॉडी से खुद ही नफरत करना शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा जो है ना वो हैं, इन बेचारियों को भी समझाना चाहिए कि भाई इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी जिंदगियों में और कोई काम नहीं रह गया। लेकिन ये फिर फॉलो क्यों कर रही हैं इनको इंस्टाग्राम के ऊपर? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक वो कह रही हैं कि तुम सिंपल हो इसलिए हम तुम्हें फॉलो करते हैं। ये सिंपल क्या होता है, मुझे पहले ये बताएं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। अशद जिलानी ने लिखा, आई लाइक यू बट पहले करता था, लेकिन अब आई डोंट लाइक यू। तो अच्छा, इसने अनफॉलो नहीं किया होगा? आई एम श्योर नहीं किया होगा। और उसका स्पाइक आया होगा फॉलोअर्स में, देख लेना। तो आंखें कैसे इतनी मुनाफिक कौम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, खुदा की कसम। अल्लाह, इतनी बड़ी, ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इनको और कोई तकलीफ नहीं है भाई तूने कपड़े कैसे पहने हैं, तूने खाना क्या खाया है। मतलब माहिरा से इनको ये मसला था जब वो सिगरेट पीती थी कि ये औरत होकर सिगरेट पी रही है, मतलब मैं तो पीता ही हूँ भाई। अब तो लेदर पैंट्स पे इतराज था, लेदर पैंट्स पहनी थी। तब ये था कि जी इसने फ्रॉक क्यों पाई है, ये उसने रणवीर के साथ क्यों जा रही है, और इंडिया जाके इसका दिमाग खराब हो गया। अली, you have seen this photo, इन सब की दादियाँ ना जो सिगरेट पीते हैं, इन सब की दादियाँ हुक्के पी पी के जो है तो उन्होंने अपने फेफड़े खराब कर दिए थे, लेकिन उनको मायरा के सिगरेट से। अच्छा, ये आप बिया सच्ची बात है, ये फैक्ट है भाई। देखिए, खांसी से मरी है कहीं। अच्छा कांसी से मरी है, कमाल अली। अच्छा, बिया अकील ने कमेंट किया, फेम मिलते ही कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये फोटो देख ली होगी अभी तक। हमारे बिया के भी जो है वो हमने कमेंट पढ़ दिए, ये भी फेमस हो गई है, अल्लाह खैर रखे इसका भी जिंदगी में क्या होगा पता नहीं। वो फेमस होते ही जो है कपड़े छोटे। तो ये कपड़े छोटे हैं, मतलब कम ऑन, शी इज वेयरिंग अ प्रॉपर ड्रेस, दुपट्टा भी लिया हुआ है, और की चांदे हो तुसी छोटे हैं अभी तो भाई, आपको क्या मसला है? नहीं, बस इस इंस्टेंस में तो है ही नहीं ना। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम के ऊपर, बस 1.5 मिलियन। हमारी आबादी में से कितने ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? 15 लाख। लेकिन फिर भी अली भाई क्यों फिर कर रहे हो फॉलो? अच्छा, एक और महरीन खालिद ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, आप तो इतनी डिसेंट होती थी, आपको क्या हो गया? आप दूसरों को देखकर अपने आप को ना बेशर्म करो प्लीज। मतलब यार, जैसे वो हजरा बिल्किस की वही वाले लोग हैं जो हजरा बिल्किस को जाके कहते हैं ना कि आप उम्मत की फर्स्ट लेडी हैं, आप क्या कर रही है ये। बट अली, अच्छा, सो यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, देखिए मैं आपको एक बात, मैं ना एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। बुरके वाली, गैर बुरके वाली, जैसे मर्जी कपड़े आप पहने ना, दोनों तरफ ये बात जाती है,
कोई कपड़े कैसे पहनता है, ये ऐसे ही है कि आप डोंट जज समथिंग बाय इट्स रैपर। तो बात ये है कि वो लड़की जो है, अगर उसने बुर्का पहना हुआ है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बहुत नेक लड़की होगी। और अगर उसने बुर्का पहना हुआ है और इर्द गिर्द कोई लड़का जो है वो बेशरम है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि आपने बुर्का पहना हुआ है तो अब ये आपको तंग नहीं करेगा। सेम गोज विद लड़की के, अगर उसने बुर्का नहीं पहना हुआ और उसने जैसे इन्होंने लिबास पहना हुआ है, तो ये इनकी इनडिसेंसी का कोई मयार नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है वो दकियानूसी ज़हनियत का मालिक नहीं होगा, तो वो इनके इस कपड़ों के ऊपर उसको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सो द प्रॉब्लम हेयर इज इन योर ओन हेड। इन सब कमेंटेटर्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इनके अपने दिमागों में मसला है, या इनके अपने दिमाग ठीक है। जिन लोगों ने उसको तारीफ भी की होगी, obviously, बहुत सारे लोगों ने। I tell you what the problem is. So the problem is कि हमारे जो राइटर्स हैं ना ड्रामा इंडस्ट्री में, जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं, उसमें जो औरत है ना, उसको एक सर्टन तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, मजलूम, घरेलू, ये वो करके ना, अच्छी वाली लड़की जो जॉब करती है वो 2 नंबर होती है। शरीफ वाली जो जॉब करती है ना, उसको भी टिपिकली दिखाया जाता है कि वो बच के चल रही है। नहीं, वो अगर अच्छी वाली है, अगर वो 2 नंबर है, वो साजिशें भी वही वाली करेगी, वो बाहर भी जाएगी, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ भी मिलेगी, और वो घर में भी साजिशें करी होगी। तो जो विलन है वो इस तरह के कपड़े पहनती है, और जो हीरोइन है फिल्म ड्रामे में, वो मतलब पहनती है तरह। ये जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पर, ये वही ऑडियंस है जिनका के जो ये ड्रामास देखते हैं, कंज्यूम करते हैं इस तरह का कंटेंट। सो उनके जहन में एक चीज़ बन चुकी हुई है कि एक अच्छी लड़की किस तरह की होती है, और वही वो फिर जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो वो करते हैं। ये इशू इस वजह से है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी जो मॉडल्स हैं, व्हेन दे क्रॉस ओवर टू ड्रामास, वो ड्रामा शुरू करती हैं, एक्टिंग शुरू करती हैं, तो उनको उनकी जो पीआर टीम्स हैं वो उनको समझाती हैं कि अब आप वो वाली तस्वीरें नहीं डाल सकती इंस्टाग्राम पर, आपको ये चेंज करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी। आप ये भी देखोगे कि वो फ्रॉक लेना शुरू कर लेती हैं, कुछ लोग तो एक आधी शूट दुपट्टे के साथ भी, कोई वो होते ना एथनिक, ये वो इस तरह की जो शूट्स होती हैं ब्रांड्स की, वो भी करती हैं अपनी जो इमेज है ना उसको बिल्डअप करने के लिए। सो इट्स लाइक कि आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू आर विद द फैशन इंडस्ट्री, देन यू नीड टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम दिस क्राउड, and if you are to jump into this industry, then this crowd will come after you, and you need to have a certain kind of image. So ये होता है हमारे यहाँ, और ये वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो जब भी कोई थोड़ा सा फिसलता है अपने अटायर में या अपनी किसी और हरकत में, तो ये आ जाते हैं, तो आप नहीं, कर ये पीआर टीम्स भी बेचारी क्या करें, वो डेमोग्राफी को देख रही होती हैं कि यार आपके फॉलोअर्स कौन है, वो क्या सोचते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटल है, और सोसाइटी से भी ज्यादा वो डिप्टी नज़ीर अहमद वो जो हो गया ना, वो अकबरी अस्करी, एक अच्छी लड़की जो है उसका क्या होना चाहिए, वो इस्लाह नुस्वा, ये आज तक पिछले ये 19वीं सदी से विक्टोरियन जो हमारे वो है ना आइडियल्स, उनकी एक पहले कॉलोनाइज हुए हम, तो हमने उसके ज़रिए जो है वो हमने कही अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए, बुरी लड़की कैसी होनी चाहिए, औरतों के जो है ना वो हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, और अब हम उसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं, उसी के ऊपर हम वो अब हमने इंटरनलाइज कर लिया उस मसले को। और इन्होंने जो वो हमारा सारा लिटरेचर है, सेम गोज विद दीस पीआर टीम्स, दे आर जस्ट केटरिंग टू दी डेमोग्राफी। वो तो फायर फाइटिंग के लिए होते हैं। देखिए, मैं लास्ट में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो पिक्चर उसने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई, आप देख सकते हैं वो उसके घर के अंदर ही वो लॉन में खड़ी उसकी पिक्चर है, मतलब कि वो ड्रेस उसने घर में पहना हुआ था। और जो आपने उसको टीवी पे देखा, वो एक ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उसने एक ड्रामा बनाया जिसमें उसने सर पे दुपट्टा किया हुआ है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है। तो ये मसला देखिए इंडस्ट्री का है, जो ड्रामाज ऐसे बनाते हैं कि वो लड़की एक बड़ी जो है तो वो दुपट्टे में होती है और आराम से बात कर रही है। यार वो ड्रामा घरों में ऐसा नहीं होता। जो ड्रामास बना रहे हैं ना, वो भी देखो, वो उनको पता है कि लोगों ने क्या देखना है।